हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने वो बता दिया आपको, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं मैंने ये उस मेथड से ही मैंने उसको समझाया है। इस क्लास में भी हम 7 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे वो भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही यूज़ करेंगे। और मैं 2-3 क्वेश्चन करा रही हूँ, वैसे इतना पूछेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने, बट क्या है ना कि आपको पता होना चाहिए कि 7 डिजिट नंबर का अगर स्क्वायर नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट निकलता कैसे। तो मैं इस क्लास में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी उसी पे कि आपको समझ आए कि कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर का ही बता रही हूँ। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए यही समझ के बताया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट कैसे निकलते हैं वो मैं आपको अच्छे समझाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और कैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी दिया है आपके सामने उसको कैसे चेक करते हैं कि वो नॉन परफेक्ट है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसको भी कैसे चेक करते हैं वो सब भी आपको मैं अच्छे समझा दूंगी। तो इस क्लास में देखते हैं कि 7 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने एक नंबर दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखिए नंबर कितने हैं इसमें, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 7 नंबर है। और 7 डिजिट का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितने का स्क्वायर करने पे आता है, मतलब कि 7 डिजिट का जो नंबर आता है स्क्वायर नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे स्टार्ट होता है। अगर आप 1000 का स्क्वायर करते हैं तो कैसे होगा, 3 बार 0 तो 6 बार 0 हो जाएगा। देखिए 3, 3 6 1 7, 1000 से स्टार्ट होता है। 1000 का स्क्वायर करते हैं तो 7 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है। 7 डिजिट का स्क्वायर नंबर पहला यही है, 1000 से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ये चीज़ तो पता चल गया ना कि 1000 से बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि 1000 का स्क्वायर करने पे ये आता है। तो जो भी नंबर होंगे वो 1000 से ऊपर के ही नंबर होंगे। ये तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए मैंने हर एक क्लास में आपको बताया है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको 3 डिजिट का है कि 4 डिजिट का, ये ना देखिए ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी ना तो आप जल्दी कर पाओगे। तो इस क्लास में मैंने क्या बताया अभी तक कि 1000 से स्टार्ट होता है, ये समझ आया आपको। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। देखिए क्या है, 1 1 0 1 2 0 3 6, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्टार्ट इधर से होता है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 का पेयर बनाएंगे, ये इसका 2 का पेयर, इसका 2 का पेयर। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये एक है ना, इसका पेयर बना के चलना है। मैंने बोला पेयर में 2-2 के पेयर में रखिए। 2-2 के पेयर में क्यों, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर हमेशा 2-2 के पेयर में रहेगा। क्यूब रहता है तो 3-3 के पेयर में रहता है। देखिए तो क्या हो जाएगा कि 2-2 के पेयर में रहेगा, ये 2-2 के पेयर में, ये एक अकेला बचा है। यहाँ पे आप 0 लिख दो और 2-2 का पेयर बना दो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं, हाँ, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखिए ये एक पेयर है, इस पेयर को देखते हैं, ये स्क्वायर नंबर ही है, तो ये एक जो है किस नंबर का स्क्वायर करें कि या तो एक आए या उससे कम ही आए। जैसे हम भाग देते हैं ना, उसके इक्वल आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। तो एक का स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर मतलब एक का एक में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है। एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मतलब कि 2 बार कोई भी संख्या 2 स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू 2 ही करते हैं ना, मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो एक में एक का मल्टीप्लाई करने पे एक आता है। ये समझ आ गया। हाँ, और जो यहाँ पे कोसेंट क्या बनेगा, जिसका मल्टीप्लाई करें, जो भी नंबर आप ले रहे हैं यहाँ पे वही अपना कोसेंट बन जाएगा, भागफल। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, एक आया, एक एक में एक का माइनस आएगा तो 0 हुआ, 0 हो गया। अब ये वाला ये पेयर नीचे उतरेगा, 0 1, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 2 आया, एक एक 2 आया। अब एक आया, इस टाइम पे भी एक ही आया। अब यहाँ पे कोई नंबर जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से भी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो, जैसे कि हम स्क्वायर निकालते हैं 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, आपस में वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना वही सेम नंबर से, तो वही नंबर का आपस यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 एक बार इधर रखते हैं, इसको एक नीचे रखते हैं, यही नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। फिर तो 2 है यहाँ पे, हमें लाना क्या है, 1 लाना है। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ मान लीजिए, तो यही 1 का मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 1 एकम में 21 आ जाएगा, मतलब कि 21 1 से बड़ा है। अब यहाँ पे हम 0 रख के देखते हैं, 0, तो 0 आएगा, 0 आएगा, तो 0 0 सही है ना लेना, फिर 0 लेते हैं।
और जिससे मल्टीप्लाई किए हैं वही हमारा कोसेंट बन जाता है। तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी जीरो आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। अब ये पेयर नीचे उतरेगा 20, ये ऐड करेंगे तो जीरो में जीरो ऐड हुआ, जीरो ही आएगा, और ये 2 20 आया। अब 120 है, 20 में यहाँ पे क्या रखें, क्या मल्टीप्लाई करें 120 के करीब ही आए या उसके इक्वल आए। अब देखिए 20 है यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 201 आ जाएगा, नहीं कर सकते, जीरो से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बार भी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिससे मल्टीप्लाई करें वही हमारा क्वोशिएंट बनता जाएगा। जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो 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 आएगा, माइनस करेंगे 120 ही आएगा, और फिर 36 है। अब इनका ऐड करेंगे तो 200 आएगा। अब क्या है, अब क्या करते हैं 200, अब मुझे ये है तो फिर 36 है ना, यहाँ पे लास्ट में 6 है। तो अच्छा, एक ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब लास्ट में 6 है, तो 6 लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारी 6 है, तो कब आ सकती है 4। किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस 4 होगा, या फिर क्या होगा 6 होगा, तो ही आएगा। देखिए तो अभी मैंने बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो या तो 4 होगा 6 होगा। 4 रखूँगी मैं, मान लीजिए 200 में 4 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, 4 चौको 16, फिर ये 8 आएगा, ये कम आ रहा। अगर 200 में 6 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 36, फिर जीरो, 6 दूनी 12, ये आया ना इसके इक्वल, तो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, और यही अपना क्वोशिएंट बन जाएगा। तो 1236 आया, सॉरी 12036 आएगा, ये जीरो हो गया। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। और हमारा स्क्वायर रूट क्या निकलता है 1006। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर देती हूँ। देखिए इतना बड़ा आपके लिए आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। और 1000 से ऊपर ही जो भी नंबर आएंगे, एक 7 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे वो 1000 से ऊपर के ही, 1000 से ऊपर के ही होंगे। स्टार्टिंग तो 1000 से होता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे पॉइंट को, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं छोटा सा। अगर मैंने स्क्वायर रूट बोला आपके सामने 4 4 7 7 4 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए कितना डिजिट है इसमें, 2 2 4 2 6 1 7। इसका अब निकालते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे 4 4 7 7 4 5 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए इसमें पेयर कितने हैं, देखिए पहले ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का, ये पेयर नहीं बन पा रहा तो इसमें जीरो लगा के इसका पेयर बना देंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा ना, ये माइनस होकर जीरो हो जाएगा। और 47 उतरा नीचे, ये पेयर उतरा, ये 4 हुआ। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 41 से ही कर पाएंगे, एक एकम 4, एक से ही करेंगे ना, एक से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा। तो 6 हुआ, और ये पेयर उतरा नीचे 74 का, 74 उतरा, और इसको ऐड करेंगे तो 42 आएगा। अब किससे करेंगे, 2 से वर्क करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो एक से ही होगा, तो एक एकम 1, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो क्या हुआ 4 में से 1 गया 3, 7 में 2 गया 5, 6 में 4 गया 2, फिर 5 6, ये लास्ट वाला पेयर उतरा, ये हुआ 2 2 4। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे, नहीं अब ये भी देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 आएगा या 6 आएगा, तो 5 से करूँगी मैं तो 5 चौक 20 होगा। और 6 से कर सकते हैं आराम से, 6 से हो सकता है, 6 या 4 आएगा, तो 6 ही आएगा। 4 में 4 दूनी 8, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा नंबर, तो 6 से करेंगे, 6 6 36 की 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 1, हाँ कैरी, 6 दूनी 12 1 13, 1 कैरी, 6 6 चौको 24, 1 25, जीरो आया अपना। क्या पहली बार 2 आया, दूसरी बार 1 का मल्टीप्लाई हुआ, तीसरी बार भी 1 हुआ, चौथी बार 6 हुआ, तो आंसर क्या आएगा 2116 आया अपना स्क्वायर रूट। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन और ले लेती हूँ, फिर क्लास को एंड करूँगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में ना नॉन परफेक्ट स्टार्ट करूँगी। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, वो देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं आपके सामने कि 5 3 4 5 3 4 4, इसका देखिए कितने नंबर है इसमें, 5 3 4 5 3 4 4। हाँ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। देखिए क्या है, लास्ट में 2 डिजिट, फिर ये एक पेयर बनाते, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। हाँ,
तो ये हुआ अकेला, तो इसको पेयर में ऐसे बना देंगे। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये पेयर नीचे उतरेगा 3 4, इनका ऐड करेंगे 4 आएगा। अब कैसे कर सकते, 4 3 12, 3 से हो सकता है, 3 4 3 12 होता है ना, 3 तिकाई 9, 4 3 12। तो 9 इसमें माइनस करेंगे कैसे आएगा, 9 5 14 की 5 आएगा, इसका 0 हो जाएगा सब। ये पेयर उतरेगा 5 3 का। इसका ऐड करेंगे और कोसेंट क्या बनता जाएगा 3, पहली बार 2 दूसरी बार 3, इनका करेंगे 46 आएगा। अब कैसे कर सकते हैं, 1 से ही कर पाएंगे ना शायद, क्योंकि 1 है, 4 कम 4, 2 करेंगे तो 8 पहुंच जाएगा, 8 तो करेंगे नहीं, 5 के करीब ही रखेंगे, 1 से कर सकते हैं। तो 461 आएगा, 3 में से 1 गया 2, फिर 9, ये 44, 1 1 2 6 4 हुआ। अब कैसे कर सकते हैं, ये लास्ट में 4 है तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तो आपको क्या लगता है 2 होना चाहिए 8, 2 ही कर सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि 2 4 दूनी 8, 2 से करेंगे तो 8 पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 0। हाँ, ये पेयर लास्ट में उतरा था, तो फिर 2 3 1 2, पहली बार 2, दूसरी बार 3 का मल्टीप्लाई, तीसरी बार 1 का, फिर चौथी बार 2 का, तो 2 3 1 2 आंसर आ गया इसका। मुझे उम्मीद है स्क्वायर रूट आपको समझ आ गया होगा 7 डिजिट का कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ फिर आपके लिए, छोटा सा ही क्वेश्चन एक है, ऐसे ही है बस, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन है 4 4 9 0 1 6 1, ये है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, 4 4 9 0 1 6 1 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कितने पेयर है देखते हैं इसमें, पहले 2 फिर 2 फिर 2, इसमें एक पेयर है तो इसको 0 करके 2 कर सकते हैं। फिर करते हैं इसका, तो 2 दूनी 4 ही होगा, 2 दूनी 4, फिर ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, 49 आएगा नीचे, ये 4 हुआ। कैसे कर सकते हैं, 41 से ही होगा क्योंकि दूसरी बार में 8 हो जाएगा, तो 41। तो कैसे कर सकते हैं इसको फिर, 9 में से गया 8, फिर 0 1, ये पेयर नीचे उतरेगा, ये 2 हुआ 4 हुआ। अब 2 से करेंगे अगर तो बड़ा हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 से नहीं कर सकते, 1 से ही करना पड़ेगा। देखिए पहली बार 2 से हुआ, दूसरी बार 1 से हुआ, हाँ तो कोसेंट 1 बन गया। इस बार भी 1 से ही हो पाएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 4 2 1 एकम 4 एकम 4, 1 से ही हो पाएगा, क्योंकि दूसरी अगर करेंगे तो 8 से ऊपर हो जाएगा, 801 से ऊपर हो जाएगा, 8 के ही डिजिट में आएगा लेकिन 8 से ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, 1 में से गया 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3, हाँ और नीचे ये पेयर उतरेगा 61 का, ये 2 2 4 होगा। या तो 1 है तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है, 9 करेंगे तो 9 चौक 36, 9 ही होगा, क्योंकि 9 चौक 36, पहली बार तो कम बहुत कम आ जाएगा इससे, 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 18 + 8 26 कि 6, कैरी हुआ 2, 9 दूनी 18, 18 2 20 कि 0, फिर 2 कैरी हुआ, फिर 9 चौक 36, 37 38 कि 0। तो क्या हुआ, पहली बार में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार 1 का, तीसरी बार में 1 का, चौथी बार में 9 का, तो क्या आ गया आंसर 2119। मुझे उम्मीद है कि स्क्वायर रूट आपका ये फाइंड आउट हो गया। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप अच्छे समझ गए होंगे, पूरा अच्छे समझ गए होंगे कि 7 डिजिट का कैसे निकालते हैं। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और फिर चेक भी करना बताऊँगी कि कैसे चेक करते हैं। तो फिर इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।